Assalamu alaikum, my dear student. I am Sonia, class teacher of grade 4 at the Educator School, An-Noor campus, Baghdad, Mardan. My dear student, how are you? Hope you are doing well. बच्चों, अब आप अपना समर पैक निकालें, हिस्सा मुशर्रती उलूम की तरफ आए क्योंकि आज हम मुशर्रती उलूम में कुछ सरगर्मी करेंगे। बच्चों, अब आप लोग सफ़ा नंबर 33 निकालें जिसमें है सरगर्मी नंबर 1 और पहला सवाल है बुनियादी इंसानी हकूक़ किस की तरफ से मुहैया की जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इंसानी हकूक़ को समझना है कि इंसानी हकूक़ है क्या। तो बेसिकली इंसानी हकूक़ आज़ादी की बुनियादी ज़रूरत और शर्त है जिनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो हर इंसान का हक़ है। ये हमारी ज़िंदगी के इनफरादी, सियासी, शहरी, रूहानी, समाजी, मुआशी और सकाफ़ती पहलों की जानब तवज्जो दिलाती है। तो ये हमारे पास इंसानी हकूक़ हुई कि इंसानी हकूक़ इसे कहते हैं। अब सवाल है कि किस की तरफ से मुहैया की जाती है। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो हर शख्स को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के हासिल होती है। ये नहीं है कि ये किसी की तरफ से मुहैया किए जाते हैं, बल्कि ये किसी की तरफ से भी मुहैया नहीं किए जाते, बल्कि हर शख्स के लिए फितरी तौर पर मौजूद होते हैं। अब नीचे दूसरा सवाल है कोई से 5 बुनियादी इंसानी हकूक़ लिखे। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के बारे में तो ऊपर मैंने बता दिया कि इंसानी हकूक़ है क्या। तो नीचे आप लोगों ने कोई से 5 इंसानी हकूक़ लिखने हैं। फर्स्ट वन इसमें आता है मजहबी आज़ादी, क्योंकि जब एक इंसान मुआशरे में रहते हैं तो सबसे पहला हक़ उसका ये है कि उसको मजहबी आज़ादी दी जाए। दूसरा है मायारी तालीम का हक़, यानी जब उसको आज़ादी दी जाए तो दूसरा हक़ ये बनता है कि उसको तालीम का हक़ दिए जाए। इसी तरीके से बाकी 3 आप लोगों ने ख़ुद लिखने हैं जिसमें इंसान को मतलब बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हो। अब आप लोग सफ़ा नंबर 34 की तरफ आए जिस पे है सरगर्मी नंबर 2। सवाल है क्या आपका कभी किसी से इख्तिलाफ़ हुआ है, इस इख्तिलाफ़ की वजह क्या थी, आपने इस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया। दी गई लाइनों में लिखे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इख्तिलाफ़ को समझना है कि इख्तिलाफ़ है क्या और किस वजह से आता है। इख्तिलाफ़ आम तौर पर मुख्तलिफ़ नज़रियात, अक़ाइद या मफ़ादात की वजह से होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टूडेंट्स आपस में बैठे हैं और किसी बात की वजह से उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ। मैं आप लोगों को एक आसान सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। 2 दोस्त हैं, एक का नाम अहमद है, दूसरे का नाम मोहम्मद है। अहमद कहता है कि आओ मोहम्मद आज हमने पढ़ाई करना है, जबकि मोहम्मद कहता है कि नहीं पढ़ाई नहीं करना है, आज हमने बाहर जाना है। तो इसी बेस की बुनियाद पर दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ पैदा हुआ, इसको हम इख्तिलाफ़ कहते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने एक इख्तिलाफ़ लिखना है जो कि आपकी बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, अम्मी या अब्बू के साथ, दादा दादी के साथ, दोस्त के साथ, किसी के साथ भी हो। आपने वही इख्तिलाफ़ लिखना है और उसकी वजह लिखना है और उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, जो कुछ भी है आप लोगों ने नीचे लाइनें आप लोग को दी गई है इसमें आप लोगों ने वही लिखना है। अब सफ़ा नंबर 35 की तरफ आए जिसमें है सरगर्मी नंबर 3। सवाल है दी गई तस्वीर को गौर से देखें। जिन तस्वीर में लोग अच्छे शहरियों वाले काम कर रहे हैं इनकी जी हाँ लिखे और अगर नहीं कर रही है तो जी नहीं लिखे। यानी नीचे आप लोगों को कुछ तस्वीर दी गई है, आप लोगों ने गौर से देखना है। जो लोग झगड़े नहीं कर रही है, लाइन में जा रही है, गन नहीं फेंक रही है, तो उनके सामने आप लोगों ने जी हाँ लिखना है। और जो लोग एक दूसरे के साथ लड़ रही है, गन फेंक रही है, गलत काम कर रही है, तो उनके सामने आप लोगों ने जी नहीं लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वन पिक्चर की तरफ देखे, इसमें बस है, बस के सामने कुछ स्टूडेंट लाइन में एक 1 बाय 1 जो है वो अंदर जा रही है। तो ये अच्छे शहरियों वाली काम है कि नहीं है, तो इसके सामने आप लोगों ने जी हाँ लिखना है। फिर दूसरे में यहाँ पर है कि वो एक स्टूडेंट है वो ज़मीन पे गंद फेंक रहा है, तो ये अच्छे शहरियों वाली काम है या नहीं, नहीं है ना, तो इसके सामने आप लोगों ने जी नहीं लिखना है। फिर थर्ड वन में इस तरह है कि 2 स्टूडेंट आपस में लड़ रही है, 2 बच्चे, तो यहाँ पर ये अच्छे शहरियों वाली काम है नहीं है, तो यहाँ पर जी नहीं लिखना है। इसी तरीके से बाकी 3 आप लोगों ने गौर से देखने हैं जिनमें जो लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं उनके सामने जी हाँ लिखे और जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे यानी गलत काम कर रहे हैं उनके सामने आप लोगों ने जी नहीं लिखना है।
تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف لک۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کچھ صحیح طریقے سے سمجھ میں آیا ہو۔ اب آپ لوگ اپنا کام اسی طریقے سے کر لیں۔ اگر کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔